आई थिंक आई एम वेरी इगोइस्टिक एज ए ह्यूमन। कुछ लोग होते हैं जो हर काम पूरी तरह से डूब के करते हैं या तो नहीं करते। अगर कुछ करना है तो फिर पूरे मन से करो या फिर ना करो। एक्टिंग क्या है आपके लिए? इतना भारी सवाल। आपको कब इस चीज़ का एहसास हुआ कि आपकी आपकी आवाज़ बड़ी सेक्सी है? द फर्स्ट टाइम somebody spoke to me about my voice was my जिया जी। He said तुम्हारी आवाज़। समवन लाइक विशाल भारद्वाज फॉर एग्जांपल शायर भी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, ही इज मेकिंग फिल्म्स। ऐसे फिल्म मेकर के साथ जब आप काम करते हैं तो क्या आपको सीखने का मौका मिलता है? ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करने जा रहा हूँ जिनके साथ कोई भी काम करता है तो इतना। स्टारडम क्या है? एंजॉयिंग द प्रोसेस व्हेन यू आर एक्चुअली फिल्मिंग समथिंग कितना ज़रूरी है? बहुत जरूरी है। पहाड़ पर चढ़ के झंडा गाड़ना है, ये फीलिंग तो हम सारे के सबके अंदर आती है एक बार कि हाँ आई वांट टू गेट देयर, आई वांट टू गेट देयर। बट ओवरऑल मुझे ये महसूस हुआ कि मैं क्या अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर सकता हूँ इस काम। एम्बिशन क्या है अविनाश तिवारी? अविनाश तिवारी की एम्बिशन बहुत सारी। Hi, I'm Avinash Tiwari and you're watching me on Memorable Conversations with Faridun Shahriar. मेरे साथ में आज अविनाश तिवारी। मैं इनकी पहली फिल्म से इनको जानता हूँ। पहली फिल्म जिसने इनको बहुत कुछ ऐसा दिया है जो कि एक्स्ट्रॉर्डनरी है। मैं लैला मंजू की बात कर रहा हूँ और मैं बात कर रहा हूँ अविनाश तिवारी की, जो इस वक्त बहुत ही कमाल के सफ़र पे हैं। जो इनकी फॉलोइंग है और फीमेल फॉलोइंग है वो गज़बनाक हो चुकी है। ओ रोमियो में ये कुछ बहुत ही अलग तरीके से ये को डिस्प्ले किया जाएगा। एंड आई एम श्योर दैट इट मस्ट बी अ ह्यूज प्रिविलेज फॉर हिम टू वर्क विद द लाइक ऑफ विशाल भारद्वाज साहब। एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझसे बात करने के लिए और मेमोरेबल कॉन्वर्सेशन। Thank you so much for inviting me. Thank you, sir. ऑलराइट। एंड अगर हम बात करें ओ रोमियो की, अगर हम बात करें बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आपका कैरेक्टर इसमें सामने आ रहा है। एंड मैक्सिमम लोगों का मानना यही है कि दैट पीपल वर नॉट एबल टू, शायद आपको अच्छा नहीं लगता है वो बात, बट यू लुक डिफरेंट। मैं अक्सर होता पिछले वाले में नहीं लग रहा था। दैट इज माय प्रॉब्लम। मैं जैसे मुझे कोई आके तारीफ भी तो कर दे। बहुत अच्छी क्वालिटी है कि भाई कि अगर तुम पिछले से अगर अलग लग रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। ये तो नहीं, पिछले वाले में नहीं अलग लग रहा, उससे भी अलग। पिछले बारे में भी अलग लग रहे थे, लेकिन देखिए अगर हम कहें तो बहुत अच्छे डिफरेंट। थैंक यू सर। अच्छा वर्ड है। I'll take it. सो प्यार से परहेज है ना थोड़ा मुझे। प्यार ही प्यार है मेरे भाई। पहली पिक्चर से प्यार है तो उसमें कहने की बात ही नहीं है। व्हेन यू पार्ट ऑफ विशाल भारद्वाज फिल्म तो ऑब्वियसली वो मल्टीपल लेयर्स पे वो काम करते हैं। कोई भी उनका कैरेक्टर होता है वो डार्क नहीं होता है, वो वाइट नहीं होता, उसमें ग्रे शेड्स होते हैं जी सभी के अंदर। जी। चाहे अगर हम शाहिद को भी देख लें या फिर अगर हम तृप्ति को भी देख लें, आपका भी कैरेक्टर जो है वो उसमें इज इट लाइक ऑल ब्लैक और डज इट हैव शेड्स ऑफ ग्रे? See, all black is as boring as all white. So, and with Vishal Bardwaj, it would never be that. I so wish we were talking after the film had released, very honestly, because I would want to really. It's been मैं 22-23 साल से, like I said, I've been acting, and you get something on paper and then you build. ये building together ना, मैंने आज तक वो पूरी तरीके से महसूस नहीं किया। मैंने हमेशा महसूस किया कि the director has given an idea and I go and execute it, and they'll say कि, but to say, sir, and he takes it and builds it for you. Like you have brought something, I said, एक काम कर, यहाँ मत, यहाँ यूज कर, ठीक है, इसको 2 बार कर दे, ठीक है। Stuff that you are creating consistently, and it's the most alive thing that can happen to an actor. ये पता अभी फिल्म आ रही है तो ये बोलूँगा तो ये ज़्यादा मार्केटिंग और प्रमोशन वाली बात लगने लगती है, लेकिन it's been a very different experience to be able to say, सर मैं ये करूँ, ऐसा कर, ठीक है, उसमें ये कर दे, उसमें टू कॉन्स्टेंटली कीप पुटिंग थिंग्स टुगेदर, लाइक बोथ आर गेटिंग टुगेदर टू फिल दिस गार्लैंड। इट्स नॉट जस्ट कि आप हाँ यहाँ पे लाल रंग भर देना, यहाँ पे हरा रंग भर देना। लाल में तूने जो स्ट्रोक्स मारे हैं ना, वाह, वो स्ट्रोक्स भी हम साथ में मिलके चूज करें, दैट डिटेलिंग ऑफ इट। I hope it lands genuinely. First of all, I mean, if it lands, it would be worthy of saying whatever I want to. But for me, it's been a very fulfilling experience. Genuinely, it's something that I came back and I kept rejoicing this joy again and again of कि यार ये कितना मजा आया काम करने में, यार कितना मजा आया। And I hope I said just for that कि मैं एक कहानी सुना सकूं कि ये फिल्म चल जाए तो then you can talk about ना कि अरे हमने ये किया वो किया, and I genuinely want to share how amazing he is
for an actor. And I wish the film lands for me to be able to share those things. राइट एक्टिंग क्या है आपके लिए? इतना भारी सवाल. Acting, sir, if you want the absolute truth, it's first for me, it's a profession. It's a part of my life, which is a profession. I need to choose a profession. Then if I have to choose a profession, I need to do something that I really enjoy. I somehow realized that acting is something that I would be good at. I didn't know the reason for it. Why I felt that I'll be good at acting, it occurred to me. And I started on this journey. And now I'm just going on this journey to somehow one day justify and prove myself that I was good at this. This is the entire journey. This is the only reason it started for me, very honestly. I am someone who's not been very keen about films growing up. I never grew up thinking that this is what I want to be. In fact, I didn't look up to this industry very much when I started off earlier. From where I come from, Bihar, conventionally people don't look at films and say, oh wow, this is what I want to do. So मेरे मन में कभी इच्छा आई ही नहीं, और ये अचानक से एक दिन आई, और उसके बाद से आई एम ऑन दिस जर्नी. So I'm still making meaning of this. This is something I like to do. I really thoroughly enjoy doing it. I find that I immerse myself completely. I think it's now I also started realizing it has started giving me a way to express my interest in human behavior. I think that is one of my biggest interests. Understanding people, how people function, how the world functions, what are the dynamics, why someone behaves the way he behaves, and how I can bring that about on cinema is something that I've started enjoying. So, but where will this go? I have no clue. Why it started, I have no clue. This is where I am today. That's what I know. ओके देखिए, बहुत से एक्टर्स होते हैं, उनका अप्रोच मतलब जो समझ में आता है वो ये होता है कि भाई समंदर के किनारे खड़े हुए हैं और लहरें जो हैं वो साहिल पे आ रही हैं, उनके पैरों को चूम कर वापस चले जाती हैं. कुछ सर्टन एक्टर्स होते हैं जिनके अंदर एक एबिलिटी होती है कि समंदर में बीच में जाके छलांग लगाने की, तैरना आता हो नहीं आता हो, तैरने की कोशिश करने की, डूबने की. वो आपके अंदर नज़र आता है कि दैट आप में एक डूबने की सलाहियत है, दैट आप जो हैं अपने आप को बिखरा हुआ देख सकते हैं, एज लॉन्ग एज आपका कैरेक्टर जो है वो लोगों के समझ में आए, लोगों को अपील करे और लोगों के इमोशंस के साथ में कनेक्ट करे व्हाट्सएवर. ये जो डूबने की एबिलिटी आपके अंदर है वो कब आपने रियलाइज़ की? क्या आपकी ट्रेनिंग की वजह से हुई जो आपने की है बैरी जॉन या फिर यूएस में, या फिर ये आपके कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस की वजह से हुई, या फिर दिस इज़ हाउ यू लुक एट योरसेल्फ? दैट इज़ अ पर्सनालिटी टाइप. कुछ लोग होते हैं जो हर काम पूरी तरह से डूब के करते हैं या तो नहीं करें. सो आई हैव बीन समवन, आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट आई वुड गिव टू माई कंडीशनिंग पीपल अराउंड मी, दैट अगर कुछ करना है तो फिर पूरे मन से करो या फिर ना करो. तो मैं बड़े आराम से, बहुत आलसी भी हूँ तो आधी ज़िंदगी में बहुत कुछ नहीं करता हूँ, बहुत कम करता हूँ, और जब करता हूँ तो जब मन होता है तब करता हूँ. आई थिंक दिस आइडिया ऑफ वी वांट टू डू समथिंग, मुझे वहाँ एक पहाड़ पर चढ़कर झंडा गाड़ना है, ये फीलिंग तो हम सबके अंदर आती है एक बार कि आई वांट टू गेट देयर, आई वांट टू गेट देयर. बट ओवरऑल मुझे ये महसूस हुआ कि फॉर मी व्हाट हैज़ ड्रिवन मी इज़ दिस आइडिया दैट मैं क्या अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर सकता हूँ इस काम में. कैन आई एब्सोल्युटली लूज एवरीथिंग दैट आई हैव फॉर इट. उसे कुछ लोग प्यार में पाते हैं, कुछ लोग, आई थिंक एवरीवन लुक्स फॉर एन एस्केप सर. आई जेन्युइनली फील दैट हम सब ना किसी न किसी चीज़ में खो जाना चाहते हैं, वो चाहे रिश्ता हो, चाहे आर्ट फॉर्म हो, चाहे अपना वर्कलोड हो, अपने काम में बिजी होना. मेरे पास एक ये ज़रिया मिल गया जिससे जब ये मेरे पास आता है तो थोड़े समय के लिए मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, पूरी तरह से इसमें अपने आप को झोंक सकता हूँ, और मज़ा भी आता है, पैसे भी मिल जाते हैं. सो इट बिकम्स अ ग्रेट वे ऑफ लिविंग माई लाइफ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. आई थिंक इससे ज़्यादा कुछ मैंने इसको समझा नहीं. इट कम्स वेरी नेचुरली टू मी. राइट. बहुत से जो ग्रेट अचीवर्स हैं, थोड़ी सी मेरी किस्मत अच्छी है कि काफ़ी लोगों से मेरी मुलाकातें रही. मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि दैट उनमें एक कॉमन क्वालिटी एक होती है कि दैट अ सर्टन साइड टू देयर पर्सनैलिटी इज़ लेड बैक. कि जब काम करते हैं तो टूट के करते हैं, लेकिन ये है कि अपने को एक फैलो पीरियड भी देते हैं कि दैट कि एनर्जीज़ को रिप्लेनिश करने के लिए, और एक आपको जो
सारा का सारा खाद मिलनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको आपके फैलो पीरियड में ही आती हैं, और जो आपका लेट बैक एलिमेंट होता है। एम्बिशन क्या है अविनाश तिवारी की? अविनाश तिवारी की एम्बिशन तो बहुत सारी है सर. I've always considered myself as a person, as a professional, and an artist. There are three things that I've distinguished. प्रोफेशनल एक चीज़ होती है, पर्सनल एक चीज़ होती है, आर्टिस्ट एक अलग चीज़ होती है. ठीक है. पर्सनल एम्बिशन is much bigger than my professional artistic ambition. Personal ambition would be to create an impact on the world. How, I don't know. What impact, I still don't know. But I do want to create a certain impact. And I get more personally affected than anything else. Like, my truest desire would be to have everyone who watches cinema watch my work. Because I put in a lot of hard work. And I think I'm very good. I've never been modest about that. You I should think not be. I know I'm decent. Please watch my work. And if you watch my work, I'll get to that position, whatever they call, of whatever the winning is in the world. But along with that, I really want everyone around me to want me to win. Like, ये ना, वो जो फीलिंग है ना, बहुत ज़रूरी है। ओके, एक आर्टिस्ट के लिए सेल्फिश होना कितना ज़रूरी है? मेरी मुराद ये है, बाय सेल्फिश व्हाट आई मीन इज़, देखिए क्या होता है कि स्पेशली फॉर एन आर्टिस्ट, आप एक किरदार में हैं, ठीक है? आपको एक किरदार मिलता है, यू आर सुपर एक्साइटेड अबाउट दैट कैरेक्टर, ओके? एंड you have to live that character. You want to do something like, for example, what you're doing in O Romeo, for example. It's something that you've not done before. You're looking completely different. People are stunned कि यार ये तो हमने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि ये शख्स ये भी कर सकता है. Okay? आप उस किरदार में हैं, आपको प्ले करना है. आपको मुझे ऐसा लगता है कि प्रोटेक्टिव होने की ज़रूरत है कि आप अपने को ऐसी एनर्जी से सराउंड ना करें जो आपके उस जो आपका एक फ्लो ऑफ माइंड है उसको किसी तरीके से इम्पैक्ट करें. मेरी सेल्फिशनेस से मुराद मेरी उस तरीके से. हाँ, but प्रोटेक्ट योर आर्ट. that hasn't happened with me. अटैक से मेरी मुराद नहीं. देखिए मेनली क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप एक पर्टिकुलर किसी कैरेक्टर में आप हैं, आप मे बी आपको एक सर्टेन माइंड स्पेस में होना चाहिए. फॉर एग्जांपल यू कम अक्रॉस पीपल एंड दे इंडल्ज इन रैंडम गॉसिप, फॉर एग्जांपल कि वो पॉलिटिक्स के बारे में बात हो रही है कि वहाँ पर ये हो रहा है, वहाँ पर वो हो रहा है. मे बी दैट इज समथिंग दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन, बिकॉज आपको जो है आप अपनी एनर्जीज को फोकस करना चाह रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वहाँ पर कोई अटैक नहीं कर रहा है. लेकिन ये आइडिया ये होता क्या है कि जो ह्यूमन माइंड है, जो आपके थॉट प्रोसेस है, जो थॉट्स हैं, वो बह जाते हैं. अगर आप उन थॉट्स को पकड़ के नहीं रखेंगे तो वो बह जाते हैं. आप जो है किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, और आपका जो फोकस जो अपने किरदार के ऊपर आप करना चाह रहे हैं, हो सकता है वो टेम्परेरीली थोड़ा सा वो डेविएट हो जाए. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. नो वन इज अटैकिंग. I know what to say. So I think maybe that is the reason I'm single in life. Because you're suddenly so much in what you're doing, and you don't have the bandwidth to have anything else going on. Maybe that is the kind of selfishness that you're talking, because you kind of put a certain shield on your head and you are focused there. You want to hold on to it. एक certain भाव आपको मिला, अब मुझे वापस से मिलने के लिए उससे मैं उसे पकड़ के रख लेता हूँ कि ठीक है, ये जब तक ये काम ना हो जाए इसका, I have to hold this, I have to hold this. But when I'm holding this, the other person is suffering around me, genuinely. So I feel that can happen. And now that you ask me this question, maybe that is the reason I am सिंगल. स्टारडम क्या है? Sorry, stardom. स्टारडम. So growing up, stardom was something that the entire world screamed for. Say Sachin, say the entire country shouting and screaming for that one name. That is what really appealed to me. Initially wanted to be a cricketer because you wanted and that feeling is what I'm saying still exists. It's ab jeetna is that feeling that the entire country stands up and screams and shouts your name. That is what stardom I understood at that point of time. And then we have film stars that I got introduced to. And like I said, I didn't have much high ideas for films, but Amitabh Bachchan always came across as this big, larger than life personality, and probably that is what I understood as stardom, because everyone around me spoke so highly of him and everyone looked at him so highly. So you realize that people giving you a lot of love, and a lot of people giving you a lot of love is what stardom is eventually. I think that's the answer to your question. Okay. अभी मैं आपका एक प्रोमो लॉन्च का मैं इवेंट देख रहा था, तो उसमें बहुत से कमेंट्स इस तरीके के थे.
अबाउट अविनाश तिवारी एंड सो ये जो आपको एक मोहब्बत आपको मिली है आपको, कब आपको एक एहसास हुआ कि दैट देयर इज समथिंग स्पेशल दैट इज हैपनिंग विद यू, एनी पर्टिकुलर मोमेंट? I think something special that I genuinely felt physically. Like I felt like, the energies literally hitting me was, we had I'd gone to Kashmir. Sajid was also there, and I'd gone to, I'd made a call to him. I said कि यार I was doing a small video and I wanted to ask him about something. तो he said तुझे बात करनी है तो मैं कश्मीर में आ जा. I'm going on an off road. I'll jump on. So I landed there. वहाँ पे मैंने एक स्टोरी डाली कैफ़े में, उनके ब्रदर इन लॉ का एक कैफ़े है, एंड आई पुट अ स्टोरी देयर. There's this girl who came in. The 3-4 girls, and they made a video with me. They asked me to tell me a dialogue of लैला मजनू. मुझे उस वक्त जेन्युइनली याद नहीं था, तो मैंने उनसे कहा आप कहिए और मैं रिपीट कर देता हूँ. उन्होंने रिपीट करवाया मुझसे. That video kind of went viral. Next day, Khawar bhai, जो उनके brother-in-law, he said, you have to do a meet and greet because people have gone crazy. They are messaging, blah, blah, blah. And we did a meet and greet in his cafe. That feeling is something that I genuinely felt that this is something I know, I have no idea of. When people come and hug you and cry you as if their idea of Masiha of love would be, or their idea of their loss, their pain, their love. And they come and say it to you as if you are a way to all of that. Like they are looking at you for something that is much, much bigger than you. That is a feeling that I realized that ये मुझे नहीं समझ में आ रहा. Like I first I wanted to get rid of it. Like I didn't want it because I felt very uncomfortable with this feeling of why are you not looking at me for who I am, rather than bigger than what I am. And I found myself resisting it for the longest time. And then suddenly at one point it just became so beautiful inside. I just felt so happy. Like there was absolute joy flowing in, I think that was one moment I realized कि यार ये बहुत खूबसूरत चीज़ है. Like this love from people. And why is this so beautiful? I still don't know, but it's a great feeling. Do you like to read? For the longest time I haven't read, but yes, I used to read a little. Yeah, I would say. Okay. थोड़ा पढ़ा तो हूँ मैं. क्या पढ़ने का शौक? So I started off with Sidney Sheldon novels, and then I took refuge in Ayn Rand. I read a bit of Fountainhead and We the World and Atlas Shrugged, and that kind of the early teens or early 20s is when suddenly I felt that there's an idea of capitalism that came in. There's an idea of what objectivism is. How should I look at the world? And they became a huge influence at that point of time. Along with that, my father, because he would read a lot, so he would give me a lot of books to read. उस वक्त मैंने मृत्युंजय पढ़ी, शिवाजी सावंत की लिखी हुई किताब है, कर्ण के ऊपर है. That was one book I know it has influenced me a lot. Like Karna became something that I'd never thought of. And then theatre days started, so we used to read plays at that point of time. धीरे-धीरे I think once I started shoot films, जब से काम शुरू हो गया, जब आपसे स्क्रिप्ट पढ़नी शुरू हो गई, तो हफ्ते में जब आपको 2-3 पढ़नी पड़ती है, तो उसके बाद पढ़ना छूट जाता है. You just end up not reading much. The last books that I was reading in Spain was a book called The Philosophy of Nature by Newton. I have a soft corner for physics in life, and that is the book I read last. I've not finished it, but वो एक किताब थी जो मैं पढ़ रहा था, उससे बहुत प्रभावित था, क्योंकि उसके बाद आके मैंने नहीं, वो तब मैं बात करूँगा अगर मैं वो कर पाऊँ तो. And I genuinely got inspired to do something after that. I should only talk about it if I'm able to do it. But that book has again influenced me a little. आपको कब इस चीज़ का एहसास हुआ कि आपकी आवाज़ बड़ी सेक्सी है? There's a certain huskiness to your voice. मेरे एक जिया जी हैं. तो जब मेरी आपसे मुलाकात कश्मीर वहाँ अमृतसर में हुई थी जी, तो ये नहीं था. मैं आपके जब इंटरव्यू में आपको देख रहा हूँ, मैं कह रहा यार इस बंदे की आवाज़ तो बड़ी अच्छी है. और ये तब आवाज़ नहीं थी, आपको ऐसा लगा?
See, फिल्म तो you उससे were पहले शूट की you were very shy. My first impression of you was that you both you and Tripti you were very shy. we didn't know how to be genuinely because हाँ हमें पता ही नहीं था क्या करना होता, so how exactly. much, how, what, हाँ yeah. तो उसमें वो एलिमेंट बिल्कुल भी, और अगर होता तो डेफिनेटली वो आया होता जहन में, लेकिन जब मैं आपके इंटरव्यूज देख रहा हूँ तो मैं नोटिस कर रहा हूँ यार देयर इज अ सर्टन granular voice. Maybe at some stage he understood that he has a very radio voice. जैसे होता है ना So वॉइस ओवर टाइप की जो एक वॉइस होती है. ये Voice overs किया आपने? वॉइस ओवर्स किए मैंने, but that I started doing quite early. But the first time somebody spoke to me about my voice was my Jia ji. He said तुम्हारी आवाज़ ना एक एक्टर की, I wouldn't take his name. So like वो जब बात करता है तो ऐसे लगता है उल्टियाँ हो रही हैं, तुम्हारी आवाज़ वैसी ही लगती है, ठीक है. So this is my start to my voice. A lot of people used to make fun of it. And over a period of time for me, because I'm an actor, I felt that I need to use my voice. I need to be able to use different registers of my voice. So ideally, personally, I would want to believe that every part that I play, you would hear a different sound to my voice. It would not be the same voice. So I feel. I mean, I might be wrong, and maybe मैं सेम ही कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि अलग है. But I think I wouldn't want to use my voice because वह अच्छी है तो इसको इस तरह से. हाँ, if I'm reading, reciting, of course, I mean, you would want to create a certain impact. But for parts, I've always felt that I should not think of my voice at all. That, or I should think of the voice of the part. कि how he would be speaking. Which is, if you feel, अभी जैसे वो रोमियो का ट्रेलर है, you feel that there is the kind of part that has a different kind of voice. You know, it just goes there. For something like, say, Madgaon, if you hear my voice, it's not this. You know, it's a different story. फिल्म का story अलग है. So मैं चाहूँगा कि आवाज़ की तारीफ अगर हो तो उसका इस्तेमाल की हो. हाँ नहीं, जाहिर सी बात, आई थिंक एक्टर को मॉड्यूलेशन आना चाहिए, आता है, और जो अच्छा एक्टर है वो अपनी आवाज़ को एकदम कैमेलियन की तरीके से यूज़ करने की उसमें एबिलिटी होती है, which we have seen in many people. Okay, now मडगांव की आपने बात करी, बहुत अच्छी पिक्चर, लेकिन doesn't work maybe in terms of the numbers and everything. That it's true. Like most people who see my work would come and say कि यार क्या ज़बरदस्त काम है, तुम्हारा और देख लेते, या बाद में देख के, जैसे it happened with लैला मजनू, it's always a little later. तो कुछ चीज़ों के लिए मुझे लगता है वक्त लगता है, लंबी दूरी तय करने में वक्त लगता है. बच्चन साहब को भी 10 साल लगे. खैर मुझे थोड़े ज़्यादा होते जा रहे हैं. But I mean ठीक है. This is how it goes. So this is how it goes. It's been beautiful. And in fact यहाँ पे भी जब ट्रेलर लॉन्च हो रहा था तो मुझसे किसी ने पूछा कि आप सर्टन जॉनर में फिल्म कर रहे हैं, डू फिल्म मेकर्स कम एंड अप्रोच यू फॉर दोज जॉनर्स, एंड आई सडनली रियलाइज कि यार हर फिल्म में ना आधे लोग मुझसे मिलते हैं, यू वर देयर इन द फिल्म. सो पहले काफ़ी अच्छा लगता था, कॉम्प्लीमेंट जैसा लगता था, फिर लगता है यार come on, you should recognize. It's like almost saying, say, Sunil Grover doing so many parts, and people don't recognize that Sunil Grover is doing the part, then he's going to be a little pissed. So I felt like, yeah, come on now, you should know that this is the guy who is doing it. And that's what I felt for Madgaon. I think Madgaon was something that in the space that it was made could have cracked a little more. And this is a feeling that I personally felt behind. Like somehow it opened at a few centers in the country and the rest it just did not see. So I wish if I could know the reason for it. Do you have a reason for it? Do you think See, because those who saw it really liked it, so I couldn't make sense no. See, as I was telling you a short while back, जो फिल्म का जो बिजनेस है पूरा, वो बहुत हद तक it is undergoing a lot of change, especially after pandemic. And it's like very difficult to just pinpoint as to why it is happening. बहुत सी फिल्में जो हैं वो आज के टाइम पे अगर वो रिलीज़ भी अगर हो रही हैं तो सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म की वजह से रिलीज़ हो रही हैं कि भाई इतने टाइम के ऊपर OTT पे आना है, एंड द इंटरेस्ट मोर इज़ ऑन द OTT रिलीज than the cinema release.
सो वो सारी चीज़ें जो हैं आई थिंक इट्स अंडरगोइंग अ लॉट ऑफ ट्रांजिशन एंड देन देर इज़ लाइक आर्म ट्विस्टिंग एंड ऑल दोज थिंग्स जो लोग कर पाते हैं वो अपनी बात को मनवा लेते हैं. तो थोड़ा सा उसमें ये है कि वो सब चीज़ें भी आई थिंक दोज थिंग्स दे डेफिनेटली प्ले अ पार्ट और उसमें कोई डाउट नहीं है. बट लेकिन ये है कि यू नेवर नो, मडगांव एक्सप्रेस को कैन री रिलीज आफ्टर सम टाइम एंड No, डू I इट think the sequel is definitely going to crack it. Like I'm certain about it. But बोलना इतना भी नहीं बोलना चाहिए. But I mean, I do feel it's a good film. Everyone who reaches out in the last 5 years, many people have completely agreed to that's one of the better comedies to come from the country. There is absolutely no doubt on it. So you know that's the space it is. It's one of the better films in that genre happening in the country. The numbers are secondary in that case. You know, वो आज हो because we don't talk about हमारा सिस्टम क्या है कि हमने वो 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 15 दिन जो थिएटर में फिल्म आई, that is the only box office that we understand. We don't understand the IP retention, how many years and how the audience keeps coming back to it. Like there is no parameter to gauge that. Say an Irfan Khan, the entire world, the entire country wakes up and says he's one of the best actors. For the longest time, nobody uttered a word, but and it's really unfortunate. Now, for some reason, if you look at the cinema box office, doesn't show that, right? That he's one of the best talents of this industry. The box office return hasn't been able to show that. But for the entire country to say that he's one of the best, they should have seen his work, right? But did he benefit out of it? Because if they had seen it in the theater, he would have benefited differently. But there is no system to ensure that even if you watch it and you have seen that film, you've been impacted by him, that he benefits out of it. You understand? Not the producer. So there's a lot of systematic structural changes required in the system for it to not only value your addition of subscription on OTT, but also retention of subscribers on OTT. Do you understand what I'm saying? If I've come here for a repeat value, there is something that is retaining the audience. And the producer or the talent doesn't benefit out of it. This used to happen earlier on television rights also. आपने television right दे दिया, एक IP हो गया, but you don't have no way to gauge or understand the impact that has been created. Which is why all the arm twisting things can work for 5 days, 7 days, not on lifetime space. Unfortunately, we don't have a system to gauge and measure and acknowledge the impact that has been created over a period of time, which I think over a few years with AI and we all growing and evolving, we'll be able to make that decision, make an understanding. कि सिर्फ जो 3 दिन फटा, जो 4 वॉक शॉट्स लिए थे जिस पे फिल्म चल गई थी, वो 10 दिन बाद उसको भूल गए लोग, पैसे बना लिए उसने, but nobody spoke about them after 2 years. So what eventually in 10-15 years, the impact that film created to a film that we thought didn't make any money is very different. But do we have a system to figure that out? Once that happens, all this will balance out. Yeah, I think, see, देखिए क्या है ना कि कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का कोई सेट, कोई फार्मूला उस तरीके से नहीं है. लेकिन ये है कि हाँ, ये बात डेफिनेटली है कि दैट बहुत बार मार्केटिंग से कुछ हद तक फ़र्क डेफिनेटली पड़ता है. इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर सर्टन किसी भी अच्छी फिल्म को अगर एक कुछ सर्टन अमाउंट ऑफ स्क्रीन्स मिलें, सर्टन जगहों तक अगर वो पहुँचे फॉर एग्जांपल, और लोगों में अवेयरनेस अगर हो कि भाई ऐसे इस तरीके से ये फिल्म रिलीज़ हो रही है, तो उससे फ़र्क तो पड़ता है. बिल्कुल. और एक बार अगर बहुत से एग्जांपल्स इस तरीके के भी हैं कि दैट जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉर्पोरेट बुकिंग का कल्चर है, तो देयर आर एग्जांपल्स कि दैट सर्टन फिल्म्स जिन्होंने कॉर्पोरेट बुकिंग के नंबर्स दिखाने की कोशिश करी, दे फेल फ्लैट ऑन मंडे. बट एट द सेम टाइम देयर आर एग्जांपल्स व्हेन सर्टन फिल्म्स दे डिड गो फॉर कॉर्पोरेट बुकिंग एंड द नंबर्स इंक्रीज बिकॉज द फिल्म वाज गुड. द नंबर्स इंक्रीज फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स एंड इट डिड वेरी वेरी वेल. तो हर तरीके के एग्जांपल्स हैं, कोई सेट, कोई फार्मूला उस तरीके से नहीं है. तो अभी ना एक पिक्चर आई थी F1 इनकी ब्रैड पिट की. मैंने 3 बार देखी है पिक्चर, मुझे गजब की पिक्चर लगी है एंड आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट. तो उसमें एक ब्रैड पिट का एक डायलॉग है दैट होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी. सो
combat C for combat, that's what he says. So this is what I personally feel. जैसे मैंने शुरू में आपसे कह रहा था कि that जो एक सेल्फिशनेस है कि आप जो है अपना जो हॉर्स विद द ब्लिंकर्स ऑन, आप अपना काम करें और आप एकदम बिल्कुल इतना वॉल्यूम के साथ में काम करें कि डेफिनेटली आपको जो आपको परसेंटेज ऑफ जो सक्सेस रेशियो वो डेफिनेटली जो है वो आपका अच्छा होना चाहिए उस दिस इज़ व्हाट आई बिलीव. बाकी दुनिया क्या कर रही है, कंज्यूमर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हम नहीं चेंज कर सकते किसी को, हम अपने को चेंज कर सकते हैं. तो अपने लिए ये एस्पिरेशन क्या रखा आपने कि मुझे बस किसी तरह से ठीक है अपना खाना पीना नहीं मेरा देखिए मैं आपको बताऊँ ना, मेरे अंदर जो है आप ये देखिए कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ तो अभी पिछले 6 महीने पहले मैंने फॉर एग्जांपल मैंने सीरीज़ करी थी, कॉन्वर्सेशन सीरीज़ करी थी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. 6 महीने में 7 महीने में मेरे अंदर गज़ब का चेंज है. मैंने उसमें किया क्या कि मैंने बहुत ही तसल्ली से मैंने रिसर्च करी. अब आप समझ लीजिए कि मैंने इंटरव्यूज़ करे हुए हैं. मैं ये कह सकता हूँ कि साहब मुझे खामखा में अपग्रेड करने की क्या ज़रूरत है, हर किसी को अपडेट करने की ज़रूरत है. एवरीवन नीड्स टू. और ये ना कि दैट विद द टाइम्स जो है बेवकूफ़ी की बातें होती हैं. इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये समझना है कि अब जैसे मुझसे कोई कहता है कि साहब आपने तो इतना कुछ किया हुआ है, आपने इतने, मैं कहता हूँ अब तक जो किया ना भाई वो ट्रेलर था, पिक्चर अब शुरू हुई. ठीक है, अब द मोमेंट आपको क्या ज़रूरत है, आप तो इतना कर चुके हैं. अरे भाई मुझे पता है ना कि मुझे क्या करना है, भूख मेरे अंदर है कि वो मुझे पता होना चाहिए ना. बिल्कुल. मतलब हाउ विल एनीवन एल्स डिसाइड. तो अभी फॉर एग्जांपल जैसे ये मिस्टर बीस्ट हैं, द बिगेस्ट यूट्यूबर, मैं आप समझ लें मैंने उनके वीडियोस ऐसे छाने हुए हैं. सर्टन वीडियोस तो मुझे हिफ्स से मुराद है कि मुझे एक एक वर्ड याद है उसका, 20-20 मिनट का वीडियो पूरे याद है. तो अब उसमें इफ़ यू सी लाइक ही इज़ अ फिल्म डायरेक्टर, ही इज़ डायरेक्टेड माई सीरीज, ही इज़ डायरेक्टेड अ फिल्म. तो हमारे जो पूरा पोस्ट प्रोडक्शन है वो फिल्म एडिटर्स जो हैं वो एडिट कर रहे हैं. आप एडिट देखिए हम लोगों के, जो आपका भी एडिट जो होगा आप उसकी क्वालिटी देखिएगा. तो इस तरीके का एडिट जो है इंडिया में कोई कर नहीं रहा है. सो द होल आइडिया इज़ कि उस पूरे चीज़ से, और मिस्टर बीस्ट एक बात कहता है कि आपको अगर कामयाबी करनी है ना, कामयाबी होना है, तो आपको सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है. मेक द वर्ल्ड्स बेस्ट क्वालिटी वीडियोस, मेक द बेस्ट क्वालिटी वीडियोस, दैट्स इट. इट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ. तो उसमें ये मुझे तो वही समझ में आता है कि मतलब आप आज मैंने पिछले 6-7 महीने में आई हैव स्टॉप कंज्यूमिंग एनी पॉलिटिकल कंटेंट. मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बिकॉज उससे सिर्फ कॉर्टिजोल मिलता है. उसको हम चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, हम घंटा कुछ नहीं चेंज कर सकते. तो हम अपने दिन के जो है 2-3 घंटे की एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर. इनवेरिएबली हो जाता है ना, जब कहीं पर आपके एल्गोरिथम में आ गया, ट्विटर पे देख लिया आपने, वीडियो देख लिया आपने, कर लिया. बट द फैक्ट इज कि दैट इट्स ओनली जस्ट अननेसेसरली वेस्टिंग योर एनर्जी इनटू डायरेक्टिंग. फिर आप सोचने लगेंगे उसके बारे में, ना, यू वेस्टिंग योर टाइम, यू वेस्टिंग योर एनर्जी ऑन समथिंग जिससे कि आपको कोई फायदा नहीं होने वाला. सो मुझे इतना गजब का फायदा हुआ है उससे कि मैं आपको बता नहीं सकता. I'm so glad for you. So उसमें ये है कि अब आप क्वालिटी देखिए. आप यहाँ पर लोगों के मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, उनको 2-2 हज़ार व्यूज मिल रहे. आप मेरा चैनल देखिए. ये हुई ना बात, ठीक है ना, ये हुई ना बात. तो उसमें राकेश बेदी साहब का इंटरव्यू आप मेरे चैनल पे देखिए, उसका रिस्पॉन्स देखिए, कमेंट्स पढ़िए उसके अंदर, राकेश बेदी साहब. तो हम राकेश बेदी साहब को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि 47 साल के बाद में एक एक्टर जो है वो गजब का परफॉर्मेंस देता है, लेकिन उसमें पूरे टाइम वो कॉन्स्टेंटली थिएटर करते रहे. Absolutely. He kept on doing IPTA, he was part of IPTA. मतलब छोटे छोटे रोल्स थे, सब उनको फिल्म में मिल रहे थे, स्टेज पे बड़ा काम करते रहे. मुझे रियाज पूरा था उनका, मौका मिला तो चौका मारा. ताजमहल का टेंडर, वो उसमें भी वो परफॉर्म करते. वन ऑफ द फर्स्ट मसाज उनका एक ड्रामा है, और भी बहुत से उनके सर्टेन ड्रामा उनके 23-24 साल से चल रहे हैं. आप समझ लीजिए कि 71 की एज पे वो मुझे बता रहे थे कि फिर मेरा कल जो है मेरा अहमदाबाद में, उसके नेक्स्ट डे मेरा दिल्ली में, उसके बाद फिर मेरा मुंबई में. ना ही इज़ पूरे टाइम तो वो अपना बिजी हैं. उनको फिल्म पे डिपेंडेंसी नहीं है. उनको जो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उनको अपने ड्रामे से मिल रहा है, थिएटर से मिल रहा है. उनको फिल्म उनके चले ना चले उससे बहुत उनको फर्क नहीं पड़ता, पैसे उससे आ रहे हैं. ही इज़ हैप्पी, ही इज़ गेटिंग क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन थ्रू हिज प्लेस. एब्सोल्युटली. एंड देन ही गेट्स अ डायरेक्टर लाइक आदित्य धर, वो उनको ऐसा रोल देता है कि आप समझ लीजिए कि कहाँ से वो रणबीर या अक्षय से कोई कम कैरेक्टर है. बिल्कुल. सच अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर, सच अ डिलीशियस कैरेक्टर. बिल्कुल. तो उसमें यह है कि दैट वो सारी चीज़ें हैं. इंपॉर्टेंट चीज़ ये मुझे लगता है कि दैट हम दुनिया को नहीं चेंज कर सकते, हम अपने को चेंज कर सकते हैं. हम अपना जो है काम इतना सॉलिड कर लें, कि इतना मुकम्मल कर लें
कि उसमें यह है कि आप उसको रोक ही ना पाए किसी तरीके से. ये तो फर्स्ट स्टेप लगता है मुझे, लाइक दैट्स अ That फर्स्ट is- स्टेप फॉर but it's a very anyone. important. I'm saying if It's I a very step into important this step. world, when I step into this world, एक ना मुझे ये रियलाइज हुआ कि पर्सनालिटी के बाद आई थिंक आई एम वेरी इगोइस्टिक एज ए ह्यूमन बीइंग. होना चाहिए. अच्छी चीज है. इगोइस्टिक होना कोई है, अच्छी क्वालिटी है. नहीं, ऑफ बुरी कोर्स quality यू नहीं नो है. आई थिंक इट्स अ वेरी अब्यूज्ड वर्ड ईगो. Yeah. लोग मतलब उसको बहुत ही आई थिंक इट हैज अ ग्रेट यूटिलिटी as safeguarding yourself at times, and it can be your savior. I think it should be the lowest level of your being and not your top level of being. You know, you should not be egoistic on the front. It can be something that is riding behind as a safety, like a safety belt. That's how I treat ego for me. And मैं बहुत चाह कर भी बहुत ज़्यादा दूसरों से प्रभावित नहीं हो पाया. ठीक है, I've not been influenced by people around me. For some reason, I've always been under questioning. It's a problem that I have. ठीक है, so I will question. I've been questioning since I was a kid. I still do. Everything that is being done, people can choose what they want to do, you know, and how they want to live their lives, what they want priority in their lives, what is their aspiration. That is absolutely their choice. I personally do feel that I live in 360. I don't understand running with blinkers. Who am I racing with? What? Like, मुझे ये भी लगता है कि जिनको शहर पे राज करना हो वो अपने पड़ोसी के प्लेट में ज़्यादा कम नहीं देखते ना. मतलब I wouldn't care what my पड़ोसी is getting, not getting, उसको कितना मिला, ज़्यादा मिला, मुझे आंखें बंद. I don't have to think of it as a war. And it's normal. I want to ensure that I excel at what I'm doing. मैं जा रहा हूँ बैटिंग करने ना, मुझे नहीं पता कौन कैसा प्लेयर है, क्या मेरे से अच्छा प्लेयर कोई नहीं होना चाहिए. दैट इज़ व्हाट आई केयर फॉर. आई वांट टू बैट द बेस्ट. आई डोंट वांट टू थिंक ऑफ आज मैं सेंचुरी बनाऊंगा कि नहीं. मैं ओपनर होता हूँ, मुझे लास्ट बॉल तक टिकना है. दैट इज़ व्हाट माई गेम प्लान इज. टिकूंगा, रन बन जाएंगे. ठीक है. What strategies can I do when the ball is coming at 140, 150? You only follow your instincts, and then that comes from the person that you are. आप अंदर क्या है ना, eventually that reflects out, right? तो मैं जितनी भी स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, ऊपर से ऊपर वाले ने, भगवान ने कुछ और दे दिया टर्न. हाँ, ये तो सोचा ही नहीं था मैंने यार. Which is what I've felt many times when I've planned for things. All I know is कि उस वक्त मेरा सब कुछ उस सेकंड में, उस मोमेंट, भले मैं आउट हो जाऊँ, जितनी मेरी शिद्दत थी, जितनी मेरी बुद्धि थी, जितनी मेरी समझ थी, क्या उस वक्त था या नहीं था, उसके अलावा मुझे सोचना ही नहीं है. बाकी हम लगा लें दम कि मैं, ठीक है, कोई बात नहीं, सब अपने अपने तरीके से ऑपरेट करेंगे. वॉट एवर कैन मोटिवेट एंड एक्साइट यू टू कीप गोइंग ऑन, प्ले द गेम, राइट? दैट इज वॉट इवेंचुअली इट इज. यू वॉन्ट टू से इट्स ब्लिंकर्स, यू वॉन्ट टू से मैं उस गाड़ी में, somebody might get up and say कि मैं दुनिया को दिखा दूंगा. ठीक है, लॉट वांट टू प्रूव टू द वर्ल्ड. आई हैव नेवर एंजॉयड दैट फीलिंग कि मुझे 4 लोगों ने ना बोला और मैं उनको दिखाऊंगा एक दिन कि मैं. इट्स अ ग्रेट फीलिंग, अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. इट डजंट डू शिट टू मी. जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं. अभी मैं करंटली मैं किताब पढ़ रहा हूँ. मेल रॉबिन्स, शी इज़ अ वेरी वेरी वर्ल्ड नाउन पॉडकास्ट करती हैं, वेरी फेमस पर्सनैलिटी. उनकी किताब है लेट देम. तो उसमें वो ये कहती हैं कि दैट आपको, आपके साथ में कोई बुरा करता है, कोई कुछ कर रहा है, लेट देम. आप उसके ऊपर फोकस मत करो, आप अपना काम करो. लेट देम डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू. समवन इज़ नॉट बिहेविंग एज पर द वे यू आर थिंकिंग दैट दे मे. लेट देम. सो लेट देम जो है, ये एक बड़ा गज़ब का एक पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो आज के टाइम पे. Why do I let someone be unfair to me? That's my problem. The only place that I get very, very uncomfortable. If you're being unfair to me, I will fight. I will not step back. That is very clear to me. देखो, गाना है ना कि जिंदगी हर घड़ी एक नई जंग है. तो जंग तो है मेरे भाई. देखिए वो तो But again, so it gets down to experience, right? जैसे मुझे, अगर मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ genuinely, और ये इंडस्ट्री है, हम 15 बातें करते हैं. आउटसाइडर, मतलब आई केम फ्रॉम बिहार, माई फैमिली कन्वर्सेशन, हम जो एक सोच रखते हैं इंडस्ट्री के बारे में, व्हेन आई वॉक इन, बहुत अजीब अजीब ख्याल होते हैं आपके. एंड इवेंचुअली यू रियलाइज कि मिले लोग अलग अलग. मैं आई थिंक आई स्टार्टेड एक्टिंग इन 2003. ठीक है, डूइंग थिएटर. मुझे कहने के लिए 23 साल हो गए इस इंडस्ट्री में. ठीक है, मैं आज भी अपने आप को समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं हूँ या नहीं हूँ इसका हिस्सा. क्योंकि मैं बात आज भी वैसे ही करता हूँ जैसे मैं पहले करता था, उसी तरीके से देखता हूँ जैसे देखता हूँ. आज करीबी से देखने का मौका मिल रहा है.
तो ये ज़रूर समझ में आया कि 2-4 मिले हैं बट पीपल हैव बीन सो नाइस टू मी, इफ़ दे आर नाइस टू मी तो मेरे भाव अलग जागेंगे, मुझे वॉर दिखेगी नहीं। जिनके साथ गलत हुआ हो ज़्यादा, उन्हें ये ज़्यादा वॉर लगेगी, है ना? सो दैट इज़ माई प्रिविलेज इन लाइफ, इट इज़ माई प्रिविलेज दैट आई हैव गॉट नाइस पीपल इन माई लाइफ। तो मैं क्या करूँ, मुझे ये जंग नहीं लगती, है ना? Right. और आसपास गाना है, गाना अच्छा है, मैं तुमको सिर्फ हाँ गाना मैं तो समझ रहा हूँ, नहीं ये भाव जो है Right. मैं उस चीज़ को नॉट enjoyed it और nor have I experienced it very honestly. Having said that, 3-4 जगह जैसे मुझे जो लोग मिले हैं उनसे मैं भिड़ा हूँ और बहुत अच्छे से भिड़ता हूँ एंड मेरी एक्स गर्लफ्रेंड्स बताएंगे आपको कि मैं लड़ने में बहुत माहिर हूँ, है ना? सो आई मीन दोज आर द थिंग्स दैट यू हैव बट इवेंचुअली यू नो काम करना है यार. And I definitely, like I said, my aspiration is to ensure, when I'm saying India, I want to ensure now that we have major distribution system to 200, 250 countries of the world. We are now at a time where Indian stories will reach the world. This is the future I see for the next 5-10 years. It's high time we start looking at that. That is the opportunity, the biggest opportunity that we have here. We have Indian stories, Indian technicians, Indian actors who are going to break out into international talents and stars. These are the opportunities to look forward to. That is what I'm wanting to do. And when I stand up, hopefully one day, I would want my country to stand up and say, hey, this guy we want to win. That is the feeling I want to live with. अगर वो करना है आपको तो मैं ये सोच रहा हूँ भाई तेरा ये कौन मुझे यहाँ पे क्या. Of course you will have to. आपका आपने एक बाकड़ा लगाया है ना, सबने अपने अपने बाकड़े लगाए हैं. तो मैं तो उसमें भी सेल्फिश हो जाता हूँ जहाँ पे मेरी बहनें किसी और एक्टर के बारे में बात कर रही होती हैं. तो मैं उनसे कह देता हूँ क्या उनके घर वाले कर रहे होंगे मेरे बारे में बात. हाँ तो तुम क्यों कर रही हो, ठीक है. ये अपने एक सेंस ऑफ प्रोटेक्टिवनेस मैं चाहता हूँ कि यार यू प्रोटेक्ट मी इन दीज मैनर्स बिकॉज मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बारे में ज़्यादा बात हो क्योंकि अपना धंधा चल रहा है भाई. करेक्ट. बाकड़ा है, यू नो. द मोर पीपल टॉक अबाउट दिस द मोर दिस विल रन. सो प्लीज टॉक अबाउट मी, यू नो. But that is one part of it. It is one part of my life. It is not my life. And people who think that this is their life, enjoy, brother. Enjoy, genuinely. So, someone like Vishal Bhardwaj, for example, शायर भी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं. ऐसी फिल्में बनाई हैं जो कि obviously he's not making films for money. He's making films which is going to be part of the legacy of Indian cinema. ऐसे फिल्म मेकर के साथ जब आप काम करते हैं तो किस तरीके की एनर्जी होती है, क्या आपको सीखने का मौका मिलता है? Obviously, when I'm meeting him for the first time, you've been such a fan. You also feel कि यार ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करने जा रहे हो जिनके साथ कोई भी काम करता है तो इतना अच्छा एक्टर बन के आ जाता है. You know, you see the work, it looks so amazing. और तब डर ये लगने लगता है कि अब तुमने काम अच्छा नहीं निकला तो तुम्हें एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए इसके बाद, क्योंकि यार यू नो हाउ कैन इट, क्या विशाल बजवाल के साथ काम कर रहे हैं और आपका काम अच्छा ना हो. आई फेल्ट अ प्रेशर ऑफ इट, लाइक जेन्युइनली आई फेल्ट कि दिस तो हैव टू डिलीवर यार, दिस वन यू हैव टू डू गुड. So I felt a strong pressure when I was meeting him. You can call that intimidation, like feeling a little intimidated at that point of time. But when the creative exchange started flowing, just the nature of that man, एक तो वो cute है इतने, you know, you just look at him with the way he talks. Oh, music में ही है. And the freedom that I started giving me, saying that he knows that he has a personality that can make the other person intimidated. So he would say that to you. I know, Avinash, that you would feel a little, but take that space. And the amount of space that he has given me, I mean, genuinely. So for me, I think he would believe it too. He's a musician first, he's a composer first, and a filmmaker again after that. And you can see it every time he writes a line. There's the dialogue. Sometimes when you're reading it and you're trying to think of the rhythm to what this line would be, and suddenly you hear him say it and you suddenly realize कि क्या ताल है, you know, that there is a rhythm that Of course. which I am still looking for, but this man knows, and that's there in the writing. That's unique. वो बहुत rare है, वो सब जगह नहीं available है. So to be able to get those things and then attempt, like because he has mentioned it already, this part, when he met me, he said, Avinash, ये कहना बड़ा अजीब लग रहा है, but
something like Mogambo, Langda Tyagi, in the middle. And you know, you don't know where, how, what is this, where it is. So the entire shooting period has been attempt to get that. If I get there or not, or we have gotten there or not, we shall know very soon. But it was an attempt, a flight of fancy that you took, saying, "चल देखते हैं, चल 2000." मतलब it was just that, चल ना, sir, पता नहीं, चल. You know, it was क्या बात? just that. I like you. I'm saying, you sure? I said, चल. तो जंप आई, जय बजरंग बली, कुछ जा. इसके अलावा मुझे एक्टिंग आती भी नहीं है. मुझे इतना ही आता है, जय बजरंग बली, कुछ जा. एंड देन लैंड होते तो पूछा, सर पहुंचा. हाँ, ओके. That's what it is. And that kind of backing, that's it. I know that he knows that it might not land. I also know it might not land. But to be able to take that flight of fancy, that is the confidence that he gave me. So if the film lands, मेरा confidence level आप समझ रहे हैं सर, उसके बाद क्या होने वाला है? नहीं, फिल्म इंशाल्लाह 100% लैंड करेगी. अच्छा, एक जब आपको लग रहा है कि दैट थिंग्स आर गोइंग राइट एज अ कैरेक्टर फॉर एग्जांपल, और इवन अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर एग्जांपल फॉर एन एक्टर, एक सेंस ऑफ फन, एक सेंस ऑफ एंजॉयिंग द प्रोसेस व्हेन यू आर एक्चुअली फिल्मिंग समथिंग, कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है. इट्स सेंस ऑफ हैविंग अ फ्लूइड, वो जो हम कहते हैं फ्लो, आजकल एक फ्लो स्टेट is a easy term used, because you need a certain kind of focus, concentration in the moment. When they say in the moment, so there, if you are somewhere bounded or there is some stiffness mentally, set wise, you can still do it because you're a professional. Of course, you're expected to go and deliver, but you know you're not in that flow. It's not those are not the moments that create miracles or magic in the moment. You know, those are the moments that you go and, oh, good shot, because structure में आपने जाके कोई चीज़ खेल ली, because you're a good professional, you're expected to do that. But to create something that we don't expect, we don't know, can only happen when you have this freedom to say, let's flow, let's see where it goes, let's take this jump and see where it goes. And you allow yourself, you have that freedom. There's the set has that kind of energy going in. I think it is very important for an actor. Again, different for different parts. Right. But if you have this freedom, it's obviously great. Everyone is connected. You feel that there is a certain flow of energy that is going through. There's a certain rhythm that everyone is on, which is important for the kind of work that we do. It's not a static desk job जहाँ पे there is a rhythm to our work. Of course. So I think it needs the fluidity, and that fluidity comes when the set is together. It feels cohesive. Right. Okay. And Sajan Naredwala bhai has suggested your name to Vishal ji. मेरी कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी साजिद भाई से, एंड काफ़ी एक्साइटेड हैं वो आपको लेकर. व्हेन अ सीजन प्रोड्यूसर, इतने सालों का तजुर्बा है, जब वो इस तरीके से आपको इमेजिन करते हैं, फिर ऑब्वियसली ही इज़ द डायरेक्टर हिमसेल्फ, द फिल्म मेकर हिमसेल्फ. व्हाट डज दैट टेल यू अबाउट where you have reached, for example? Where I have reached, I don't know. But what it tells me about this person, for sure. Like I met him before we started shooting for O Romeo. And I think he had also envisioned me for a couple of other films. For whatever reasons, that did not happen. But when I met him, he had seen a couple of my films. He was a big fan of Bombay Meri Jaan. He genuinely felt that work is my best work, is what he feels. And I was more than happy, because I know that part had something which had taken a lot. I'd taken 3.5-4 years for that show. So for me, it was very close to my heart. I had invested a lot in it. Some saw, some did not. To get value and love for that part really made me feel that he has an eye, which obviously he would, because he's been a producer for the longest time. And along with that, I was also intrigued to know that he has heard a couple of my podcasts. And he kind of also liked the way I thought. That was a very refreshing thing. That is something that because again, acting, that's a professional part, but he also likes the person in me, which made me very, very happy and excited. And when I met him, he really made me feel like an elder brother, though he's much older to me. But that's the vibe he gave me, that I could just ask him, okay, advise me like an elder brother. You know, I could just say that to him, and that's a space that he has given me. And when you ask me what do I feel about me getting to this space, I तो सातवें आसमान में ये शुरू से मेरा प्रॉब्लम. मैं अपने आप को तो वहीं समझता रहा हूँ. So I just feel कि finally everyone else thinks that I'm deserving that I could sit with them.
You know, that's how I look at it. ज़्यादा उससे ज़्यादा तो सर काम आगे काम करते हैं, next कम कर रहे हैं. You know, that is what it gets down to eventually, because it's a Do you hustle? Do you call up producers and directors and casting unless directors? I know that you're making something which if I know that you're making something which I really like, and I think that I could do it well, You'll approach it. if I will straight away approach, sir, this one I think I can do well. That's the only thing that I would say to you. But I've never, मतलब barring a couple of filmmakers for a couple of projects, I have never reached out to, sir, lazy, egoistic, that's not a good combination. So I've been by myself. पहले भी जब ऑडिशन देने जाता तो ऐसा लगता कि एक बार दे दो ताकि अच्छे से दे दूँ, ताकि अगली बार से देख लेगा तो बुलाएगा कि भाई अच्छा काम करते हो. तो एक बार में ना ऐसा कर दो कि दूसरी बार बुलावा आ जाए. That is the only thing that I've carried on for all these years. ये लग रहा था कि बुलावे आते हैं बहुत समय थोड़ा लग जाता है. But otherwise, I think you just reach out for work that you really want, that you thought that ये वाला बहुत Correct. मुझे पसंद है और मैं करना चाहता हूँ. And people have been nice. Again, genuinely, people have been nice up until now. कल का पता नहीं, अभी तक तो नहीं, कल भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे. कल भी बहुत अच्छे होंगे और 13 तारीख के बाद में और भी ज़्यादा आपको ऑफर्स आएंगे और इंशाल्लाह और बहुत ही आप कमाल का आप करने वाले. एंड 10-15 साल तक मैं मतलब काम कर ही लूँगा यहाँ पे. ऐसा मुझे दैट इज़ समथिंग दैट आई जेन्युइनली फील दैट इफ़ यू हैव स्किल सेट एंड क्राफ्ट अपार्ट फ्रॉम स्टारडम वार्डम वो सब अपनी जगह, बट आपको अगर आपका बेसिक काम आता रहेगा तो आप कहीं ना कहीं फर्नीचर तो बनाएगा. कारपेंटर हो तो मतलब यू विल बी एबल टू डू समथिंग somewhere. So I genuinely feel, and if you remember, I had long time back mentioned कि sir, actor, I don't think much more than a furniture on set. This was also a conversation we had when we were at Ghost Stories. I don't know if you remember. You were there for an interview. Yeah, but I don't subscribe to that theory because I genuinely feel थोड़ा सा ये है कि मुझे लगता है कि अगर किसी भी इंसान के अंदर एक सलाहियत है, एबिलिटी है, टैलेंट है, तो आपको अपने बारे में बहुत अच्छा सोचना चाहिए. नहीं, बट सर आप फर्नीचर को कम समझ रहे हैं. मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप एक कहानी कहना चाहते हैं, आप पीरियड हो 1910 का और आज का अर्बन फर्नीचर लगा देंगे तो नहीं चलेगा ना. दैट फर्नीचर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन टेलिंग अ स्टोरी, इक्वली इम्पॉर्टेंट, एज इम्पॉर्टेंट एज द लाइट इन द फ्रेम, द एक्टर इन द फ्रेम. सो आई यूज्ड टू फील आई एम एज इम्पॉर्टेंट to tell the story that the director wants to say. Of course, I have my own personality. I would have something more to give, which is why I would command a certain price or opportunity in the market. But the basic job is to tell the story that the director wants to say. You want to make it about all the conversation about stardom and oh, this guy is coming. The film is about this person rather than a story that a filmmaker wants to say, which is a small segment. I wouldn't say small segment, the biggest segment of our industry. I think with time it would shift to stories and filmmakers. That's what evolved आप जो consumers कहें सब सही है. do. ऐसा उम्मीद करता हूँ सर मैं तो. But Like I said, मेरा ये I don't have a strategy, only hope. I genuinely believe one thing कि that जो भी एक्टर्स या फिर आपने इरफान खान का भी जिक्र किया या कोई भी एक्टर्स या कोई भी स्टार्स जो हैं जो बड़े बने हैं उसके अंदर वो सिर्फ डायरेक्टर की बात को पैरट करके नहीं बने हैं. दे हैव ऑलवेज एडेड देयर ओन कलर, अपना खुद का रंग, चाहे वो कोई सिंगर हो, बड़ा सिंगर हो, लता मंगेशकर हो, श्रेया घोषाल हो, जो भी हो, दे ऐड देयर ओन फ्लेवर, देयर ओन कलर, एंड दैट इज़ व्हाई दे बिकम व्हाट दे बिकम व्हाटसएवर. सो हम और आप बिल्कुल सेम पेज पर हैं. मैं मानना चाहता हूँ ये बात. हम और आप बिल्कुल सेम पेज पर हैं. एंड आई एम ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू रोमियो. एंड आई एम वेरी श्योर कि दैट आप जो हैं उस पहाड़ के ऊपर जो है तंबू, आपको नहीं दिख रहा है लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप तंबू गाड़ चुके. सर मैं पहाड़ के पार हो चुका हूँ. पहाड़ नहीं, पहले तंबू पहाड़ पे पहुंच जाओ. मेरी फिल्म का डायलॉग था कि मुझे पहाड़ के उस पार जाना है. नहीं, पहाड़ के उस पार भी आप जाएंगे, लेकिन पहाड़ की मैं ऊंचाइयों की बात कर रहा हूँ कि पहाड़ की ऊंचाइयों, मेटाफोरिकली अगर देखा जाए तो पहाड़ की ऊंचाइयों पे आप जो तंबू जो है मुझे दिख रहा है कि वहाँ पर आप पहुँच चुके हैं. एंड बहुत ही कमाल. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू. So that was Avinash Tiwari in a very, very interesting and very, very memorable conversation. And I'm sure that O Romeo is going to be a very, very interesting performance from him. I'm eagerly looking forward to it. So thank you very much. You guys can thank me for the smile he had on his face. I always have a smile no matter what.